रहे हैं कि ऐसी कलश यात्रा हमने देखी नहीं। याद रखना, कलश यात्राएं ऐसी देखी नहीं है, ये बात सत्य है। कलश कभी कभी ऐसी कलश यात्राएं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती हैं, लेकिन ऐसी भव्य दिव्य कलश यात्राएं कभी कभी होती हैं। कब होती हैं? जब ऐसे ऊर्जावान संत शोभानंद भारती जैसे प्रकट हो जाते हैं, तब कभी कभी ऐसी भव्य दिव्य कलश यात्राएं होती हैं। समझ गए हो कि नहीं? हमेशा नहीं होती, ये संत का प्रभाव होता है। इसलिए ये ऐतिहासिक कुंभ, समरसता कुंभ, ऐतिहासिक कुंभ की शुरुआत हुई है भव्य दिव्य कलश यात्रा के साथ। भगवती पार्वती जी ने कहा ऐसी कथा आप सुनाए कि जिससे परिवार के विवाद ही समाप्त हो जाएं, समाज के विवाद समाप्त हो जाएं, घर घर का विवाद समाप्त हो जाए, हर घर में संवाद हो, हर समाज में संवाद हो, हर गांव में संवाद हो। आप ऐसी कथा सुनाएं। भगवती पार्वती मैया ने कहा कि मैंने सुना है कि ब्रह्म के बारे में विवाद चलता रहता है। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्म के बारे में कोई विवाद है ही नहीं, और जो ब्रह्म संबंधी विवाद करते हैं ना, वो अज्ञानी हैं। और आज उन अज्ञानियों को मैं सुनाना चाहता हूं कि सुनो, ब्रह्म कैसा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन गोस्वामी जी ने मानस में एक अर्धाली दी है। प्रथम सुकारण। पहला प्रश्न है भगवती पार्वती अम्बा का। प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन समस्या इस बात की है कि लोग संशय करने लगते हैं जब वो निर्गुण है तो उसका शरीर कैसे आया। मठ मंदिरों में बड़े बड़े विशाल विग्रह में वो स्थापित है, न जाने कितने भक्तों के सामने वो प्रकट हो जाता है। तो जब वो निर्गुण है तो उसका बपू होना नहीं चाहिए, लेकिन उसका तो बड़ा सुंदर बपू है। अच्छा सही बताओ, ब्रह्म का बपू कैसा है? गोस्वामी जी ने लिखा है ब्रह्म का बपू कैसा है। लोकाभिरामम। आप कहो रामम, यही ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो उसका बपू कैसा है ब्रह्म का? लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। लेकिन पार्वती अम्बा ने कहा मैंने तो ऐसा सुना है कि बिन पग चले सुने बिन काना। मैंने तो ऐसा सुना है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ओ लहई घ्राण बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय नहीं बरनी। मैंने तो ऐसा सुना है, बिन पग चले सुने बिन काना। उसके पैर हैं ही नहीं, कान भी नहीं है, नासिका भी नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, किसी भी अंग का आकार नहीं है। अच्छा, कोई अंग का आकार नहीं है। पार्वती अम्मा ने कहा मैंने तो ऐसा ही सुना है कि नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि वही निर्गुण ब्रह्म जिसके आकार नहीं है, वही ब्रह्म जिसको नेति नेति कहे वेद निरूपा, वही ब्रह्म जेयूं गावहि वेद बुध, और जाहे धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही तो दशरथ का पुत्र बना है। अयोध्या के सम्राट महाराज श्री दशरथ चक्रवर्ती जी उनका पुत्र बना है। तो दशरथ के पुत्र दशरथ नंदन राम का जैसा स्वरूप है, याद रखना, बस वही समझ लेना, निर्गुण ब्रह्म वही है, सगुण बन के अवतरित हो गया। अच्छा बोलो भाई, भगवान राम सबसे सुंदर हैं कि नहीं? तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलो, इतने सुकुमार हैं, इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर पा रही है। कितने सुंदर हैं। इसका मतलब है कि सरस्वती से ज्यादा मुखर बोलने वाला कोई और नहीं है। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं सरस्वती जी, लेकिन सरस्वती जी सभी का वर्णन कर सकती हैं, लेकिन सीताराम की सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती हैं। प्यारे, सीताराम दोनों एक ही हैं। देखने में दो लग रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। गिरा अरथ जल बीच शम, कहियत भिन्न न भिन्न, ओ बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। दोनों एक ही हैं, लेकिन दो रूपों में अवतरित हुए हैं। आप सबके लिए, शिक्षा देने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए। अच्छा बोलो भाई, आपको यज्ञ का दर्शन होगा, आप दर्शन भी करेंगे, परिक्रमा भी करेंगे, आहुतियां भी डालेंगे यज्ञ में। लेकिन यज्ञ को स्थापित किया गया, यज्ञ को प्रकट किया गया, यज्ञ में देवताओं को आवाहित किया गया, तो यज्ञ होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, जल्दी बोलो। और सारी भूमिका बन गई है। देखिए कितने सुंदर कुंड बने हैं, कितनी सुंदर रचना है। लेकिन खेत वही आपने इस ग्राम पंचायत में देखा होगा। क्या इसके पहले इस तरह का था वो खेत जहां पर यज्ञशालाएं बनी हैं? बोलो, नहीं था ना। खेत था, सामान्य था, साधारण, जैसे और सभी खेत खलियान दिखाई देते हैं, वैसे ही तो वो खेत था। लेकिन आज आप जब दृष्टिपात करते हैं तो यज्ञ मंडपों पर जब दृष्टि जाती है तो आप खेत भूल जाते हैं, आप यज्ञ भगवान का दर्शन करने लगते हैं कि यही तो भगवान आ गए हैं। देखो, बोलो, मंडप को देख करके आपको भगवान की अनुभूति होने लगती है कि नहीं होने लगती है? तो सही बताओ, ये साकार स्वरूप प्रकट हो गया भगवान का कि नहीं हो गया? लेकिन ईमानदारी के साथ बताना, ये साकार स्वरूप को प्रकट करने में निश्चित रूप से
आप सभी भक्तों का बहुत बड़ा योगदान है कि आप सभी भक्तों ने अपनी श्रद्धा के बल पर यह साकार स्वरूप प्रकट कर दिया है। आपकी श्रद्धा ने किया है, आपकी श्रद्धा ने ही इतने बड़े आयोजन को आज मूर्ति रूप दिया है। श्रद्धा में बड़ी ताकत होती है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि इसमें महाराज मनु और शत्रुपा की श्रद्धा जुड़ी है पार्वती, कि महाराज मनु और शत्रुपा ने इतना तप किया है कि वो निर्गुण से सगुण बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? आज महंत शोभानंद भारती जी ने इतना तप किया है कि वह ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन यज्ञ के रूप में वो कुंभ के रूप में सगुण होकर के प्रकट हो गया है। बोलो ये किसका प्रभाव है? जल्दी बोलो। ये तपस्या का प्रभाव है। इसलिए तप के प्रभाव से वो परमात्मा सब कुछ बन जाता है। आपकी श्रद्धा के बल पर, आपके श्रद्धा के प्रभाव से वो सब कुछ बन जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसा वो बन जाएगा। लेकिन आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर उपासना होनी चाहिए, आपके अंदर भक्ति की विशेषता जुड़ होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से वो परमात्मा जैसा आप चाहेंगे वैसा ही बन करके आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। अच्छा कल्पना करिए, आप विचार करिए, कभी वो ब्रह्म आधा सिंह और आधा नर है क्या? लेकिन नरसिंह बन गया कि नहीं बन गया? आधा नर बन गया, आधा सिंह बन गया। बोलो किसके कारण बन गया? प्रहलाद जी की भक्ति के कारण बन गया वो नरसिंह। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? सही बताओ, किसकी भक्ति के कारण बन गया? प्रहलाद की भक्ति के कारण वो नृसिंह बन गया है। बोलिए नृसिंह भगवान की। प्रहलाद की भक्ति के कारण नृसिंह बन गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो परमात्मा अनेक भक्तों के सामने अनेक रूप धारण करके आ जाता है। भक्त जैसा चाहते हैं वो वैसा ही बनता है। भगवान की वाणी है, न मैं निराकार हूं न मैं साकार हूं, भक्ति की भावना से तदाकार हूं। भक्त जैसा चाहता है मैं वैसा ही बन के आ जाता हूं। इसलिए आप सबकी तपस्या के कारण, साधना के कारण आप देख रहे हैं कि ये सभी ने आज अपनी सहभागिता दर्ज कराकर, और शोभानंद भारती जी की तपस्या का ये परिणाम कि आज इतना विशाल आयोजन उनके गुरुदेव परमहंस जी का आशीर्वाद है, सभी संतों की शुभकामनाएं हैं जो आज इतना विशाल स्वरूप आप देख रहे हैं। तो महाराज मनु और शत्रुपा, हम सब जितने भी यहां बैठे हैं महाराज मनु की संतान है, महाराज मनु की संतान है। यदि कोई भी आपको भ्रमित करना चाहे, सनातनियों से कह रहा हूं मैं खास तौर से, अगर कोई भी वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति आपको भ्रमित करना चाहे कि हम मनु की संतान नहीं हैं, हमें तो भ्रमित किया गया है, हम मनु की संतान नहीं हैं, तो याद रखना उस वामपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति को तुम अपने से दूर कर देना, क्योंकि वह तुम्हें भगवान से दूर करना चाहता है, वह तुम्हें सत्य से दूर करना चाहता है, वह तुम्हें चरित्र से दूर करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी पर विश्वास मत करना, ऐसे लोगों के बहकावे पर विश्वास मत करना, और चैलेंज के साथ कहना, एक बार हम सभी हाथ उठा करके कहें कि हम सब मनु की संतान हैं। बोलिए मनु जी महाराज की। हम सब मनु की संतान हैं। महाराज मनु की संतान, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए और दावे के साथ कहना चाहिए कि हम महाराज मनु की संतान हैं। मानस का प्रमाण है बालकांड का, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु अरु सतरूप
स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये नर सृष्टि आप देख रहे हो, ये नर सृष्टि किसके माध्यम से हुई है बोलो? महाराज मनु के माध्यम से, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। तो देवियों, इस बात पर विचार करना है कि तुम्हें शत्रुपा के चरित्र पर चलना है। ये मैं माताओं से कह रहा हूं, और जितने भी यहां भक्त मेरे सामने बैठे हैं, याद रखना, इन भ्रातृ बंधुओं से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि तुम्हें महाराज मनु का चरित्र अपनाना है। क्योंकि केवल एकमात्र पुरुष से ही काम चलने वाला नहीं है। जब तक नारी और पुरुष इन दोनों का योग संयोग नहीं होगा प्यारे, तब तक किसी के वंश का विस्तार नहीं हो सकता है। अब महाराज मनु और महारानी शत्रुपा, इन दोनों ने ऐसा कौन सा कार्य किया है, इस पर विचार करना है। पहली बात तो यह है कि महारानी शत्रुपा पति के अनुकूल चलती हैं। तो तुम अगर शत्रुपा बनोगी तो तुम्हें पति के अनुकूल चलना पड़ेगा। अच्छा, दो नारियों की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक और देखिए तो महारानी शत्रुपा है रामायण में, और दूसरी ओर देखो तो शूर्पणखा है। अब बताओ तुम्हें क्या बनना है, शत्रुपा बनना है कि शूर्पणखा बनना है? जल्दी बोलो। आवाज आई, हमें शत्रुपा बनना है, शूर्पणखा नहीं बनना है। सावधान, शत्रुपा वो है जो अपने पति के अनुकूल चलती है, और शूर्पणखा वो है जो अपने पति के प्रतिकूल चलती है। याद रखना, वही शूर्पणखा है। और सावधानी से सुनना, गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। पति के प्रतिकूल आचरण करने वाली शूर्पणखा, बोलो विधवा हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलो। पति के प्रतिकूल उसने आचरण किया तो याद रखना, वो पति ने प्राण गंवा दिए। सावधान। लेकिन एक पक्षीय बात नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा कर दो तो शायद हमें सोच के उत्तर देना पड़ेगा। क्या? कि शूर्पणखा ही वैधव्य नहीं ली है, राम की माता कौशल्या ने भी वैधव्य लिया था। क्यों भाई? एक प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया? कि केवल शूर्पणखा ने ही वैधव्य नहीं लिया था, शूर्पणखा ही विधवा नहीं बनी थी। राम जी की माता कौशल्या को भी बोलो विधवा होना पड़ा था कि नहीं? क्यों? जो आस्थावान देवियां बैठी हैं, दुर्भाग्यवशात यदि उनके जीवन से पति चला गया है तो उनको निश्चित रूप से ये लगेगा कि महाराज जी ने इस बात को कहा है, तो हमें तो बड़ी सुनकर के तकलीफ होगी, क्योंकि हम तो भजन पूजन करती हैं, हम तो साधना करती हैं, और पति जब तक जिंदा रहा तब तक मैंने पति की सेवा की है। लेकिन पति अगर प्रारब्ध अनुसार मुझसे दूर हो गया, चला गया, दुनिया से चला गया है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो माताओं, आपको एक ही संकल्प लेना है, पति के साथ कोई भी प्रारब्ध जुड़ा रहे, वो प्रारब्ध के अनुसार ही उसके साथ घटनाक्रम घटेगा। लेकिन आपको पातिव्रत धर्म का पालन करना है। लेकिन समस्या ये है कि पति चला जाए तो एक ही संकल्प लेना है कि जब तक पति रहेगा तब तक हम पति के चरणों में समर्पित रहेंगी, और जिस दिन पति चला जाएगा उस दिन हम जगतपति के चरणों में समर्पित हो जाएंगी, जगतपति के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देंगी। तो बोलो समाधान मिल गया कि नहीं मिल गया? क्यों भाई? समाधान मिल गया है, बहुत बड़ा आधार मिल गया है, बहुत बड़ा संबल मिल गया है।
पति के जाने के बाद जगतपति के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। लेकिन ये शूर्पणखा पति को गमा बैठी, और याद रखना इसी शूर्पणखा ने अपने कर्तृत्व के बल पर राम जी को सीता जी से अलग कर दिया, सीता जी को राम जी से अलग कर दिया। बोलो शूर्पणखा के माध्यम से ही सीता लंका पहुंची कि नहीं पहुंची? किसके माध्यम से पहुंची? जल्दी बोलो। शूर्पणखा के माध्यम से ही सीता जी लंका पहुंची। यदि शूर्पणखा रावण से नाक कटा के न जाती और रावण से बात न करती तो रावण सीता का हरण नहीं करता। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमें शत्रुपा बनना है, हमें कौशल्या बनना है, हमें मदालसा बनना है, लेकिन हमें ताड़का और शूर्पणखा नहीं बनना है। इस बात का ध्यान रखो। शत्रुपा जी की विशेषता क्या है? शत्रुपा जी ने अपने जीवन में पति को महत्व दिया, लेकिन समस्या इस बात की है कि संतान आ जावे तो और संपत्ति आ जावे तो। अरे भैया, पति मिल जाएगा तो निश्चित रूप से संतान मिलेगी और संपत्ति भी मिलेगी। बोलो भाई, पति मिल गया तो संतान भी मिलेगी और संपत्ति भी मिलेगी। और पति को पाने के बाद ही संपत्ति स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी संपत्ति, असली संपत्ति है जो पति की संपत्ति है। बोलो है कि नहीं? पिता की संपत्ति तुम्हारी असली संपत्ति नहीं है, बल्कि पति की संपत्ति ही तुम्हारी असली संपत्ति है। संतान और संपत्ति दोनों सामने हो और पति आ जाए तो बोलो किसे महत्व देना चाहिए? पतिव्रता को, पति को महत्व देना चाहिए। अगर पति को सम्मान दे दिया तो याद रखना संतान भी गौरवान्वित हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पति को यदि महत्व दे दिया, सम्मान दे दिया, तो संतान भी गौरवान्वित हो जाएगी और संपत्ति भी धन धन हो जाएगी प्यारे। इसलिए जीवन में पतिव्रता को, पति को ही महत्व देना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि पत्नी पति को महत्व दे और पति की सेवा करे, लेकिन पति को क्या करना चाहिए? याद रखना, पति को भी कैसा होना चाहिए? महाराज मनु जैसा होना चाहिए। मनु जी ने क्या किया? मनु जी ने यज्ञ किए हैं। बोलो, मनु जी ने क्या किए हैं? यज्ञ किए हैं। पति भी ऐसा होना चाहिए जो यज्ञ करे। आप कहो महाराज हमें इतना धन मिल जावे तो हम यज्ञ करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इतना विशाल यज्ञ तो कभी कभी हो पाता है, लेकिन प्रत्येक प्राणी के जीवन में यज्ञ है। क्या यज्ञ है? मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं तो यह भी कर्म यज्ञ है प्यारे। यदि आप अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं और ऐसा कर्म कर रहे हैं जो सात्विकी कर्म है, तो यह भी एक कर्म यज्ञ है। अच्छा बोलो भैया, आपके घर में मेहमान आ जाएं, यदि आपने उनको भोजन करा दिया, उनकी भूख को दूर कर दिया, तो ईमानदारी के साथ बताओ ये बहुत बड़ा पुण्य हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो गया? पुण्य हो गया। यदि आपके गांव में महात्मा आ गए, आपने उनको भोजन ग्रहण करा दिया, तो बोलो ये सत्कर्म हो गया कि नहीं हो गया? ये पुण्य हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, जितना संत सेवा, जितना यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, उतना ही संतों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। जितना यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, उतना ही गौ सेवा करने से पुण्य मिल जाता है। इसलिए आप सबको इस तरह के यज्ञों से जुड़ना चाहिए, जिसमें परमार्थ का स्वरूप परिलक्षित होता हो, परमार्थ का स्वरूप दिखाई देता हो। ऐसे यज्ञ से आपको जुड़ना चाहिए, उसको पारमार्थ यज्ञ कहते हैं। इसलिए हम सबको अच्छे कार्य करने चाहिए। आप सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मनु महाराज की संस्कृति से आप जुड़ चुके हैं।
यज्ञ के माध्यम से। महाराज मनु यज्ञ करते थे, आप यज्ञ के सहयोगी हैं, तो आप महाराज मनु की संस्कृति से जुड़ गए हैं। आप यज्ञ में सहयोग कर रही हैं, आप महारानी शत्रुपा की संस्कृति से जुड़ गई हैं, आप शत्रुपा बन गई हैं। अब एक दिन की बात, क्या महाराज मनु जाके रोने लगे। भगवान शंकर ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं कि महाराज मनु एक दिन जाकर रोने लगे। अच्छा भैया, कोई समस्या आवे तब रोया जाता है, लेकिन राजा अगर रो रहा है जिसके मस्तक पर सोने का मुकुट है, राजा रो रहा है जो सोने के सिंहासन पर बैठता है, अगर ऐसा राजा रो रहा है कि जिसके खजाने में संपत्ति भरी पड़ी हो, ऐसा राजा रो रहा है जो यज्ञ करता हो, ऐसा राजा रो रहा है जो संतों की सेवा करता हो, तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। इतना पुण्य करने वाला, यज्ञ करने वाला, दान करने वाला, संतों की सेवा करने वाला, इतना धार्मिक राजा, और फिर वो रो रहा है, तो ये आश्चर्य की बात है। आखिर क्यों रो रहा है वो? इस पर विचार करना है। महाराज मनु से ही पूछा जाए कि क्यों रो रहे हो। महाराज मनु ने कहा कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? शांति इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी चतुर्थ अवस्था हो गई, और चतुर्थ अवस्था में हम प्रवृत्ति मार्गी बने हुए हैं, जबकि हमें इस अवस्था में निवृत्त मार्गी हो जाना चाहिए। जैसे इतना बढ़िया यज्ञ हो रहा है, इतना सुंदर समरसता कुंभ का आयोजन चल रहा है, बूढ़े लोगों को सारा का सारा दायित्व तो नौजवानों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलो भाई, देना चाहिए कि नहीं? बूढ़े लोगों का काम यह है कि बच्चों को धन दे दो और आशीर्वाद दे दो, और तुम बैठ करके यज्ञ में कथा श्रवण करो, ये तुम्हारा धर्म है। बोलो, है कि नहीं? ये धर्म है कि बच्चों को जिम्मेवारी दे दो, यज्ञ में सहयोग करो, और तुम सब बैठ करके क्या करो? बोलो, कथा सुनो। ये तुम्हारी अवस्था की शोभा है। और तुमने दायित्व बच्चों को दिया नहीं, और बच्चों को डांटना फटकारना और शुरू कर दिया कि यज्ञ में तुम सब कुछ लुटाए दे रहे हो, लुटाए दे रहे हो। तो बोलो भाई, बच्चे जो है अच्छा काम करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, और तुम बच्चों को हतोत्साहित कर रहे हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारी सोच अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि तुम अवस्था पाकर के भी आज अशांत भ्रांत हो, क्योंकि तुम्हारी सोच जो है बहुत छोटी है, तुम्हारी सोच में बहुत बड़ी उदासीनता भरी हुई है। महाराज मनु की सोच उच्च कोटि की है। मनु की सोच में हम ये नहीं कह सकते हैं कि महाराज मनु की सोच में बिल्कुल हल्कापन है, महाराज मनु की सोच में नकारात्मक स्वरूप है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि महान है महाराज मनु। मनु जी वो हैं जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया है। उनके तप साधना पर हम किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन महाराज मनु ने ऐसा क्यों कहा? क्या महाराज मनु कहते हैं, शत्रुपा जी ने जाके पूछा। शत्रुपा जी ने कहा, महाराज आप उदास क्यों हैं? महाराज मनु ने कहा कि मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि मैं पश्चाताप कर रहा हूं। किस बात का पश्चाताप? इस बात का पश्चाताप कि मैंने अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया, इस बात का पश्चाताप। अच्छा बोलो भाई, दशरथ जी महाराज ने भी यही पश्चाताप किया था कि नहीं किया था? महाराज श्री दशरथ ने भी चतुर्थ अवस्था मनु की है और चतुर्थ अवस्था दशरथ जी की है। दशरथ जी यही कह रहे हैं कि मैंने राम को राजा नहीं बना पाया, यही पश्चाताप है। मैंने अपने पुत्र को राजा नहीं बना पाया। राजा बनाने का अर्थ जानते हो? जिम्मेदारी देना। बोलो भाई, राजा बनाने का अर्थ क्या है जरा बताओ? जिम्मेवारी देना, जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाना, अपने संतान को, अपने पुत्रों को, अपनी संतान को जिम्मेदारी देना, यह है राजा बनाने का अर्थ। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं चाहता हूं लेकिन दे नहीं पा रहा हूं, इसका अफसोस है।
इधर महाराज मनु भी पछता रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि मैं अभी तक अपने पुत्र को राजा नहीं बना पाया। कारण क्या है? कारण यह है प्यारे कि पुत्र जो है राज्य लेना नहीं चाहता है। महाराज मनु के साथ यह कारण है कि पुत्र राज्य लेना नहीं चाहता है, इस बात का अफसोस है। और महाराज दशरथ को भी इस बात का अफसोस है कि मेरा बेटा राम राज्य